सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के जो वीडियो है वन ऑफ द टॉप नॉच वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप देने वाला हूँ जिसको ट्रेड अगर आप यूज करते हो ना 10 में से 8 दिन तो आपका ट्रेड सही चलेगा ही चलेगा। आप लॉस क्यों करते हो? बिकॉज आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं रहता है, आप कहीं पे भी रेंडमली ट्रेड ले लेते हो और एक होप पे रहते हो कि मार्केट आपके फेवर में आएगा आएगा एंड आपके अगेंस्ट में चलता जाता है एंड बड़े से बड़े लॉस आप लेते जाते हो। बट अगर मैं एक ऐसा सेटअप आपको बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके नीचे मुझे डाउन साइड का व्यू बनाना है, इसके ऊपर मुझे लॉन्ग साइड का व्यू बनाना है। इससे क्या होगा कि आपका एक डायरेक्शन क्लियर हो गया, प्लस ये आपको टारगेट भी बता देगा कि आपको टारगेट कितना पॉइंट तक आपको लेना चाहिए एंड आपको अगर उस जोन को क्रॉस करता है तो आपको सेकंड टारगेट लेना चाहिए या थर्ड टारगेट लेना चाहिए। ये सारा चीज अब मैं आपको आज पूरा बेसिक से लेके मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज इससे पहले मैंने लाइव सेशन में थोड़ा बहुत हिंट्स दिया था, बट वीडियो पूरा देखना बिकॉज कुछ चेंजेस भी मैं कर सकता हूं, बिकॉज ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होता है ना। तो जब मैं बैक टेस्टिंग करूंगा मुझे अगर कुछ लगेगा ये एक वैलिड पॉइंट है, उस वैलिड पॉइंट को मैं ऐड कर सकता हूँ। होता रहेगा मार्केट पे। बट 369 स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको सिखाया था वहां पे क्या होता था, जो भी आपका वैल्यू होता था कंबाइन करने के बाद, जैसे कि सपोज 47,567, तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, 5 ये जो सभी है 4+7+5+6+7 सबको कंबाइन करते थे। मिलाने के बाद क्या रहता था, 4 7 11 5 15 15, ये 6 हो गया, 21 7 हो गया 28। तो 28 को हम लोग फिर से क्या लिखते थे, 2+8 लिखते थे, राइट। तो ये होता था कितना आपका 10। 10 को फिर हम लोग क्या लिखते थे, 1+0, ठीक है, तो 1 होता था। तो हम लोग इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करते थे, ठीक है। वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। अभी हम लोग सेटअप देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेड पर्सन बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि ये जो कैंडल का प्री मार्केट ओपनिंग रहता है वो वैल्यू आप देखा करो कि कहाँ पे मार्केट खुल रहा है एंड उसी हिसाब से सेटअप को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करो। अगर आप इस दिन का, मुझे याद है ये जो 17 का, इसका जो वैल्यू था 22,415 का प्री मार्केट ओपनिंग वैल्यू था, मुझे याद है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक व्यू बनाए थे जिसका वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा था एंड थर्ड नंबर कैंडल को हम लोगों ने मार्क किए थे और मैंने आपको बोला भी था कि थर्ड नंबर कैंडल के नीचे जाएगा तभी जाके आपका बेयरिश व्यू होगा, अदरवाइज मार्केट बुलिश साइड के लिए रहेगा। ये मैंने लाइव पे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। तो ये जो ओपनिंग वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे 22,426 दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ये प्री मार्केट ओपनिंग वैल्यू जो था 22,415 का था। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं 22,415, तो हमें जो वैल्यू मिल रहा था वो वैल्यू था यहाँ पे 83.9। आप सोचो 83.9 को हम लोग लिख सकते हैं 84, राइट, राउंड नंबर करेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 + 4 = 12। 12 को फिर से 1 + 2 करेंगे = 3। तो हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 3 आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थर्ड नंबर कैंडल को इंपॉर्टेंस यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो थर्ड नंबर कैंडल्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस होगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ये जो सिचुएशन है देखो, थर्ड नंबर कैंडल ये है, थर्ड नंबर कैंडल का हाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये ग्रीन कैंडल। तो हाई एंड लो को हमने मार्क कर दिया। जिस डायरेक्शन में कैंडल ब्रेकआउट करके या ब्रेकडाउन करके क्लोज करेगा उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड लेंगे। तो अगर आप देखोगे, अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, ब्रेकआउट किया, तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल के वीक के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो कितना पॉइंट का हो रहा है ये, कितना हो रहा है आपका, अगर देखोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राइट। तो वैसे ही आप यहाँ पे करोगे 28.3 का लेवल जो भी है, ठीक है, 28 पॉइंट या फिर जो भी है, ये आपका 1:1 टारगेट है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग ये पॉइंट्स का इसका डबल टारगेट लेने जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसके ऊपर जाएगा तो इसका डबल टारगेट होगा यहाँ पे। तो देखो मार्केट डबल टारगेट मतलब 4 टाइम्स टारगेट, देखोगे तो मार्केट ने ऑलरेडी, ये आपका पहला टारगेट है, इसको क्रॉस करेगा तो आपका ये दूसरा टारगेट होगा। सेम चीज आप यहाँ पे और एक ड्रॉ करोगे, ऐसे करके आपका ये 4th नंबर कैंडल, तो 1:4 का टारगेट आपको यहाँ पे इजी मिल गया। एंड वहीं पे देखो मार्केट सस्टेन किया, उसके ऊपर जा नहीं पाया, उसके अंदर ही मार्केट रहा। तो इस दिन का हो गया। उसका प्रीवियस वाला दिन का डाटा आप जाके देखोगे, इसका ओपनिंग वैल्यू क्या है, 22,324, ठीक है, 22,324।
29.9। तो 29 को अगर हम लोग ऐड करेंगे क्या होगा, 2+9, 2+9 इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका हाँ यहाँ पे अगर आप देख 2+9 इक्वल टू 11, 11 को फिर से हम लोग लिख सकते हैं 1+1 इक्वल टू 2। तो सेकेंड नंबर कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो सेकेंड नंबर कैंडल है, ये सेकेंड नंबर कैंडल है, सेकेंड नंबर कैंडल का हाई एंड लो को हम लोग मार्क कर देंगे। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे या ब्रेकडाउन करेगा। तो हमारे एंट्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्टॉप लॉस होगा 71 पॉइंट का। तो मैं यहाँ पे 71 पॉइंट्स का टारगेट लेने के लिए कोशिश करूंगा। तो देखो मार्केट ने 71 पॉइंट को क्रॉस किया हुआ है, तो हम लोग 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ से आता है तो उसका डबल टारगेट होता है यहाँ पे मार्केट का, ठीक है। तो देखो 1:2 मार्केट ने दिया। उसके बाद देखो बहुत लोगों ने ट्रेड एंट्री मिस किए होंगे, बिकॉज ये एक सॉलिड कैंडल बना होगा। यहाँ पे कोई एंटर करने जाएगा तो उसको स्टॉप लॉस बड़ा देखने को मिलेगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, वेट करेगा। वो वेट कहाँ तक करेगा, ये जो लेवल है ना थर्ड नंबर कैंडल का रिट्रेसमेंट तक। तो देखो मार्केट गया वही थर्ड नंबर कैंडल का जो बॉटम लाइन है वहीं से देखो रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट डाउन साइड पे एक मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये चीज जो है ना, आपको जो भी आप ट्रेड ले रहे हो आपको एक डायरेक्शन, आप इतना टारगेट भी अगर आप एक दिन में ले लिए, दिन में एक ट्रेड करो। अगर एसएल हिट होता है तो 2 ट्रेड करो। जैसे कि पहला ट्रेड अगर एसएल हिट हो गया, सेकंड ट्रेड ले लो, उस पर अगर टारगेट मिल रहा है तो सही है, अगर स्टॉप लॉस ले रहा है तो 2 स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ मार्केट, क्योंकि उस दिन मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है। तो आपको इस दिन भी आपको 1:2 का टारगेट मिल गया, ठीक है। एंड इस दिन का देखते हैं, इस दिन का ओपनिंग का वैल्यू आप देखो 22,265, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 22,265। जैसे मैं एंटर करता हूं मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है, 353.6, राइट। 22,265 वैल्यू एंटर करता हूं तो 353.6 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 354 राउंड नंबर करके। ये 4 हो जाएगा तो 4 + 5 + 3 कितना होता है, 9 + 3 हो गया आपका 12। 12 को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 1 + 2 = 3, ठीक है। तो थर्ड नंबर कैंडल यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो इस दिन का भी हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर कैंडल, 1 2 3, ये थर्ड नंबर कैंडल है। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग को थर्ड नंबर कैंडल इंपॉर्टेंस था। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पे एक एसएल देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे एंटर करोगे, मार्केट रिवर्सल आ गया तो आपको यहाँ पे एक एसएल लेना होगा, ठीक है। आपने जो भी पॉइंट आपको एसएल लेना है, यहाँ पे एंटर किए थे, यहाँ पे एंटर करने को जो भी आपने एसएल लेना है, यहाँ पे ये एसएल आपने 30 पॉइंट 35 पॉइंट आपने ले लिया। नया सेटअप आपका कहाँ पे बनेगा, डाउन साइड के लिए सेटअप आपका यहाँ पे बनेगा। और आपका टारगेट क्या होगा, ये अगर आप देखते हो कितना पॉइंट्स का है, यहाँ से यहाँ तक 49 पॉइंट्स का, ठीक है। तो और प्लस यहाँ पे जो एरर पॉइंट मार्केट ने एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया होगा ना, ये एरर पॉइंट को आप कंसिडर करके रखो, जो मार्केट ऊपर साइड पे एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया। तो ये 49 पॉइंट आपका टारगेट आपको लेना है। तो आप देखो यहाँ पे 49 पॉइंट कहाँ पे, ये 49 पॉइंट है। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा, इसका डबल टारगेट क्या होगा, यहां तक होगा, ठीक है। 46 पॉइंट, ओके। इसका डबल टारगेट क्या होने वाला है, यहां तक। तो अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि ये ओपनिंग वैल्यू है, तो कितना है 48 पॉइंट। तो आप यहाँ पे 48 पॉइंट ले लो, ठीक है। उसका डबल देखो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो आप एरर कंसीडर कर ही सकते हो। यहाँ तक हो रहा है पूरा पिन पॉइंट, अब देख रहे हो यहाँ तक पूरा पिन पॉइंट तक आया, यहाँ तक। उसके बाद देखो मार्केट एक रिवर्सल दिया, तो आपको यहाँ पे आपको भी 1:2 मिल गया। आपने यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था और आपने यहाँ पे 100 पॉइंट गेन किया, प्रॉफिट में तो आ ही जाओगे। फिर देखो मार्केट यहाँ पे ये बड़ा कैंडल बना दिया, तो बहुत लोग मिस किए होंगे। मार्केट फिर से गया और जो कैंडल अपना इंपॉर्टेंस लेवल था वहीं से देखो मार्केट रिजेक्शन लेके फिर मार्केट एक फॉल दिया, ठीक है। ओवरऑल आपको यहाँ पे भी 1:2 का टारगेट मिल गया। इस दिन का देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट का ओपनिंग का वैल्यू क्या है, 22,132, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं 22,132। तो सबको मिलाने के बाद जो मेरा वैल्यू यहाँ पे, मिलाने के बाद नहीं, ये कैलकुलेशन है जिससे ये एक यूनिट वैल्यू निकल रहा है एंड इसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंबाइन करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 + 7 + 3। तो सबको मिलाओगे तो आपका 2 + 7 हो गया 9 + 3 हो गया आपका 12, 1 + 2 = 3। तो थर्ड नंबर कैंडल इस दिन भी इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो थर्ड नंबर कैंडल, ये पहला सेकंड ये थर्ड नंबर कैंडल, थर्ड नंबर कैंडल का हाई एंड लो को हम लोग मार कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखो मार्केट यहाँ पे काफी टाइम तक सस्टेन किया, लास्ट में जाके ये यहाँ पे जाके ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पे आके ब्रेकआउट किया, तो ये भी देखो हल्का सा ब्रेकआउट किया था, बट ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो आप इग्नोर करो इस चीज को। ठीक है, जब आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे आप एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप जस्ट कैंडल क्लोज किया ऊपर गया तो आप एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ये रेड कैंडल वीक के नीचे 74 पॉइंट्स, और आपका टारगेट भी होगा 74 पॉइंट का। ठीक है, आपको 1:1 मिल गया, और 74 पॉइंट्स नॉट बैड है। एक दिन में अगर 74 पॉइंट्स आपको मिला बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखते हो, अगर ये मार्केट इसको क्रॉस करे, इसका डबल टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा तो इसका डबल टारगेट ये होने वाला है। ठीक है, ये होने वाला। ठीक है, तो इस दिन तो नहीं जा पाया, अगला दिन देखो गैप अप खुल के ऑलमोस्ट उसके आसपास मार्केट गया था। ठीक है, तो बट चलेगा, बट आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है तो आपको निकल जाना है। अगर इसको सॉलिड ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको फिर नया टारगेट के लिए आपको एक्सपेक्ट करना था। यहाँ पे रिजेक्शन 2-3 कैंडल बनाया, एग्जिट कर जाओ। और 74 पॉइंट 75 पॉइंट्स निफ्टी में बहुत है। ठीक है, एक दिन में एक ट्रेड करो, टारगेट मिल गया तो फिर दूसरा ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस दिन का ओपनिंग वैल्यू आप देख लो, इसका ओपनिंग वैल्यू जो है 22,037। ठीक है, 22,037 आ रहा है, तो इसको मिलाने के बाद क्या रहा है 215.7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 216, 6 प्लस 1 हो गया 7 प्लस 2 हो गया आपका 9, तो 9th नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा। यहाँ पे आप आओ, 9 नंबर कैंडल देखो, 3 6 3 9, ये 9th नंबर कैंडल है। ठीक है, ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है कि मार्केट आया, नीचे ब्रेकडाउन किया, उसके लो को नहीं तोड़ पाया, मार्केट ऊपर चला गया इमीडिएट, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपने देखा उसके बाद इमीडिएट मार्केट ऊपर चला गया, अगर आप ट्रेड लिए भी होंगे यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको दिखाएगा ऐसे। ठीक है, सेम चीज देखो, मार्केट ऊपर गया, ऊपर भी देखो ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, तो ऊपर सस्टेन नहीं कर पा, नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी कैंडल आप देखोगे जहां पे ये क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, जहां पे भी आपको दिखेगा कि ये क्रॉस करा, उसके यहाँ पे देखो 2-3 कंफर्मेशन आपको मिलेगा। क्योंकि देखो 9th नंबर कैंडल ये था, इसने नीचे तो ब्रेकडाउन तो किया, बट ये जो कैंडल बनाई इस लो के नीचे जब तक नहीं जाएगा तो आपका सेटअप नहीं बनेगा। सेम चीज मार्केट ऊपर गया, ऊपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे आ गया। सेम चीज मार्केट नीचे फिर से ब्रेकडाउन किया, देखो वो लो के नीचे मार्केट गया नहीं, वहीं से देखो फिर मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। ऊपर साइड पे जो ब्रेकआउट कर रहा है उसके हाई को तोड़ रहा है, तो आप एक प्लान कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन के साथ अगर आप जाना चाहोगे यहाँ पे आप जाओगे, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे 92 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, ऊपर साइड पे वैसे ही 92 पॉइंट्स का आपका टारगेट होने वाला, ये 92 पॉइंट्स है। तो देखोगे तो मार्केट ने ऑलरेडी 92 पॉइंट्स को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहोगे तो इसके ऊपर और भी 92 पॉइंट्स आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप और 92 पॉइंट्स का आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, सेम चीज यहाँ से फिर ऊपर जाने लगोगे तो फिर मार्केट पे आपको और अगला दिन वे टारगेट देखने को मिलेगा जहां तक ये गया था। बट ठीक है ना, अगर आपको इतना भी मिल जा रहा है, 92 पॉइंट्स भी बहुत है। अगर आप पेशेंस के साथ वेट करोगे तो फिर आपको ये टारगेट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये सॉलिड ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट जब किया था तो आपको पता है कि ये नेक्स्ट टारगेट तक जा सकता, बट मार्केट यहाँ पे जितना फॉल दिया ना, यहाँ पे जितना प्रॉफिट मिला होगा ये ऑलरेडी आपको माइनस देखने लगेगा। फिर मार्केट ऊपर गया नो डाउट, बट स्टिल अगर आप मतलब रूल के हिसाब से जाओगे तो आपको यहाँ पे भी देखो 1:2 टारगेट आपको देखने को मिल गया। ठीक है, इसका प्रीवियस वाला दिन का देखो डाटा, ये ओपनिंग वैल्यू क्या है 21,992। ठीक है, 21,992 सबको मिलाने के बाद क्या आ रहा है 188। सो इसको अगर मैं कंबाइन करता हूँ, 8 + 8 हो गया आपका 16, 16 + 1 हो गया 17, 1 + 7 = 8। तो हमारे लिए 8 नंबर कैंडल इंपॉर्टेंस होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो 2 4 6 7, ये 8 नंबर कैंडल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 नंबर कैंडल को इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ
कि जब मार्केट ऐसे कर रहा है ना तो आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंट दे चुका है। स्टार्टिंग में अगर 1 2 3 कैंडल के अंदर आपका इंपॉर्टेंस कैंडल मिल गया तो जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करे उस डायरेक्शन में आप चले जाओ। अदरवाइज जब 8 9 पे आ रहा है ना तो वहां पे थोड़ा प्राइस एक्शन देखने के लिए कोशिश करो। अगर आप सिंपल चीज आप देखोगे, मार्केट यहाँ से फॉल आया था, ये जो मार्केट यहाँ पे देख रहे हो इस पॉइंट से फॉल आया था, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन अगर आप कंसीडर करने जाओगे ना तो देखो ये 0.5 का लेवल है और 0.618 का जोन है, और आपको पता है 0.5 एंड 0.618 के जोन से मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस है। ये प्रीवियस वाला दिन का ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, ये टॉप से बॉटम तक अगर आप कंसीडर करो देखो 0.5 का लेवल है। तो हम लोग इस चीज को भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंस कैंडल ही कुछ भी नहीं है। जो अगर हाँ स्टार्टिंग में अगर आपका 1 2 नंबर 3 नंबर कैंडल 4 नंबर कैंडल पे इंपॉर्टेंस हो जा रहा है सही है, बट जब लास्ट साइड पे आ रहा है 8 9 ऐसे आ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखना होगा, बिकॉज ऑलरेडी एक ट्रेंड मूवमेंट दे चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, आप ऊपर साइड पे अगर आप ट्रेड लेते भी हो, मार्केट जब नीचे आ जाएगा तो आपको एग्जिट करना ही होगा, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन मार्केट क्रिएट किया है। ठीक है, आप छोटा सा आप एसएल लोगे, बट स्टिल जब मार्केट नीचे साइड पे ब्रेकडाउन करेगा, ओवरऑल आप देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, बट ब्रेकडाउन जब किया इस लो के नीचे गिर जा पाए क्या, नहीं जा पाए, फिर मार्केट वहां से रिवर्सल हो गया। ठीक है, सेम चीज मार्केट जब आएगा यहाँ से नीचे तो देखो यहाँ पे इसने क्रॉस किया। ठीक है, तो हम लोग अगर चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक 1:2 टारगेट लेने के लिए, मार्केट दिया नहीं है, बट देखो अगेंस्ट में भी नहीं गया, मार्केट नीचे आया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अगला दिन ने मार्केट को टारगेट दिया था। ठीक है, तो आप सोच लो ये एसएल दिन है। ठीक है, ज्यादा मैं आपको ये नहीं करूंगा, बट इस चीज को आपको ध्यान देना है, जब 8 नंबर 9 नंबर पे आ रहा है तो थोड़ा बहुत उसका प्रीवियस वाला दिन का ट्रेंड को देख के, ये माइनर ट्रेंड या फिर मेजर ट्रेंड को देखते 0.5 0.618 लेवल को निकाल लो। अगर वहां पे कोई रिजेक्शन लेवल आ रहा है तो फिर आप वहां पे ट्रेड को इग्नोर करो, क्योंकि वहां से मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस रहेगा। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं मिला, ना ऊपर ना नीचे गया, बट स्टिल वहीं पे मार्केट रहा, तो डीके में जो लॉस हुआ होगा, ये सपोज लॉस डे है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। इस दिन का आप देखते हैं इतना बड़ा ट्रेंड हम लोग कैप्चर कर पाए कि नहीं, देखते हैं। इस दिन का ओपनिंग का जो वैल्यू है 22,247.8, 47 ही कंसिडर करते हैं, 22,247। क्या रहा है 342 पॉइंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 343, तो क्या हो जाएगा आपका 3 4 3 7 प्लस 3 हो गया आपका 10, तो 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा। अब देख रहे हो पहला कैंडल ये हाई है, ये सॉरी ये लो है, ये हाई है, जिस डायरेक्शन में ब्रेकडाउन करेगा उस डायरेक्शन हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ओवरऑल देखते हो मार्केट नीचे आया, सीधा ऊपर चला गया, इग्नोर करो, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये जो लो बनाया था इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो फिर आप प्लान करना। तो सपोज आप इधर कहीं पे प्लान करते हो या फिर यहाँ कहीं पे, सपोज यहाँ कहीं पे आपने प्लान किया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके ऊपर 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, और आप यहाँ पे 80 पॉइंट्स आप देख लो कहाँ पे, ये 80 पॉइंट्स है जिसको मार्केट दिखाया कि ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक किया तो उसका 1:2 टारगेट या 1:4 टारगेट आप देखोगे तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। छोटा छोटा आप टारगेट लेने जाओगे, जैसे कि यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक लोगे, फिर यहाँ तक लोगे, तो ऐसे आपको ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी अगर आप देखने जाओगे बैक टू बैक हम लोगों ने बहुत सारे किए, इस दिन का भी अगर आप देखोगे आपको शायद मिल जाएगा। देख लेते हैं इस दिन का और इस दिन का, 2 दिन का देख लेंगे, उसके बाद रैंडम कुछ दिन का देखने वाले। 22,248 वही आ रहा 343, तो इसको अगर हम लोग करने जाएंगे तो वही पहला वाला कैंडल इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो फास्ट कैंडल है, ये जो फास्ट कैंडल है इसको, इस कैंडल को हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ तक। ठीक है, हाई एंड लो को मार्क करके जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर आप देखते हो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया, फिर देखो मार्केट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, ये प्रॉपर कैंडल था, यहाँ पे क्रॉस किया था, बट अगला कैंडल फिर से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंटर करते भी हो, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, अदरवाइज मार्केट आप होल्ड कर सकते हो। ये आपका हो गया 80 पॉइंट्स का आपका नीचे साइड पे स्टॉप लॉस है, टारगेट भी आपको 1:80 पॉइंट का आपका टारगेट आपको देखने को मिलेगा, और मार्केट दिया है 1:1 का टारगेट, अगर आप देखोगे मार्केट ने दिया है यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग के लिए बेस्ट है, बट ये ऑप्शन बाइंग पे क्या होता है, ये प्रीमियम डीके हो जाता है बहुत ज्यादा, उसके बाद मार्केट ऊपर, बट स्टिल आपको प्रॉफिट पे तो आपको एग्जिट कराएगा। ठीक है,
इस दिन का देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद रैंडम कुछ देखेंगे। इसका ओपनिंग वैल्यू अगर आप देखोगे 22,493, तो मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ 22,493, तो मुझे यहाँ पे आ रहा है 130.7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 131। 131 को हम लोग 1 + 3 + 1 लिख सकते हैं, 5 हो गया। 1 + 3 हो 4, 4 + 1 हो गया 5। तो 5 नंबर कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो 5 नंबर कैंडल है उसको हम लोग मार्क करेंगे। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर कैंडल है। ठीक है, फिफ्थ नंबर कैंडल को नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो हम लोग ट्रेड कहाँ पे एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे एंटर करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये 60 पॉइंट का टारगेट है। तो देखो 1:1 टारगेट दिया, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एग्जैक्टली वहाँ पे क्लोजिंग किया, मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता था, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। फिर जब क्रॉस करेगा तो फिर आप यहाँ पे फिर से इसका सेकंड टारगेट तक लेने के लिए कोशिश करोगे। जैसे कि यहाँ से सेकंड टारगेट लेवल ये है। ठीक है, उसको मार्केट ने क्रॉस किया तो आप थर्ड टारगेट लेने के लिए कोशिश करोगे, ये थर्ड टारगेट लेवल है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखो मार्केट यहाँ पे क्रॉस तो किया, ऊपर गया, फिर वहीं पे सस्टेन किया। तो बस स्टील ओवरऑल देखोगे तो इतना भी अगर आप लेते हो, यहाँ पे भी आपको 1:3 1:4 आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो इजी सेटअप है। अगर आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड तो लोगे ही नहीं ना, आपका जो लॉन्ग व्यू था आपको यहाँ पे लेना था, वो आपका वो कैंसिल हो गया। और जब मार्केट इसको उसके ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग साइड के लिए व्यू बनाओगे। एक डायरेक्शन आपका क्लियर हो गया, टारगेट आपको क्लियर हो गया। जिस दिन टारगेट नहीं दे रहा उस दिन स्टॉप लॉस ले लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई टेंशन नहीं। अभी रैंडमली हम लोग कुछ डेट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस दिन का देख लेते हैं, 22 मार्च का ये है आपका 21,951। ठीक है, 21,951। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है मुझे 163.5 आ रहा है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे 164। ठीक है, 164 को अगर हम लोग करते हैं 1 + 6 + 4 हो गया 11। 11 प्लस को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1 तो हो गया 2। तो सेकेंड नंबर कैंडल हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकेंड नंबर कैंडल को मार्क कर दूंगा। ठीक है, कौन सा कैंडल ने क्रॉस किया, इस कैंडल ने क्रॉस किया, इस लो के नीचे गया क्या, नहीं, मार्केट रिवर्सल हो गया। अगर आप यहाँ पे एंटर किए भी होंगे तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रिवर्सल पैटर्न दिखा दिया, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। प्लस इस लो को ब्रेक भी नहीं कर पाया, इसके नीचे जाएगा तभी नीचे जाएगा, अदरवाइज ऊपर साइड पे हम लोग सेटअप देखेंगे। तो जब देखो सेकंड नंबर कैंडल को क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ओवरऑल देखो लॉन्ग साइड इस पोजीशन के लिए अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे नीचे, स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा 107 पॉइंट का। सेम चीज ऊपर साइड पे 107 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, ये आपका टारगेट है। मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखाएगा, आप निकल जाओगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है, तो आपको एग्जिट करना होगा। ज्यादा उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं करना। मार्केट नो डाउट ऊपर गया थोड़ा बहुत, बट आके वहीं पे खत्म किया, तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट आपको मिल गया, 1:1 का टारगेट। ठीक है, इजी, 100 पॉइंट बहुत है। ठीक है, और एक रैंडम डेट का देखते हैं, किसी भी एक रैंडम, February 8। ओके, इस दिन का देखते हैं। ओपनिंग वैल्यू क्या है, 22,011। तो इसका वैल्यू आ रहा है 199.9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200, राइट, 200 लिख सकते हैं। तो सबको मिलाने के बाद सेकेंड आएगा, तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो बनने वाला सेकंड नंबर कैंडल होने वाला, ये सेकंड नंबर कैंडल है। इसका हाई एंड लो को मार कर दो, जिस डायरेक्शन ब्रेकडाउन कर रहा है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड लो। यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे क्लोज किया, लो को भी क्रॉस किया, तो उसके बाद आपका ये टारगेट हो जाएगा। ये 37 पॉइंट है नीचे साइड पे, वैसे ही 37 पॉइंट आपका कहाँ पे होगा, ये 37 है, उसको क्रॉस करेगा। क्रॉस किया मार्केट ने, तो इसका डबल टारगेट 74 पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखो 74 पॉइंट्स है, 1:2 मिला। उसके बाद देखो मार्केट पे एक रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, आपको ये टारगेट मिल गया, एग्जिट कर जाओ। फिर जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आप नया टारगेट लेने के लिए कोशिश करो। तो नया टारगेट आपका क्या होगा, इसका डबल टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ तक इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ से फिर आप इसका डबल टारगेट ले सकते हो, तो इधर कहीं पे होने वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, आप फॉल, आपको जो लॉन्ग साइड वाला जो व्यू था वो हट ही गया, राइट। यहाँ पे जो आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड लेते वो व्यू आपका हट गया, क्योंकि आपको उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग हुआ ही नहीं, तो आपका व्यू डाउन साइड के लिए रहा।
ठीक है। अब रेंडमली अब देखो अभी तक शायद एक दिन का एसएल डे है, उससे पहले दिखेगा क्या देख लेते हैं। किसी भी एक रैंडम को जनवरी 15 मंडे था, और हाँ इस दिन का देखते हैं। इस दिन तो रेंज बाउंड डे था, हमें सेटअप मिला था कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो 22,036 22,036.9 है, 37 लिख सकते हैं, 22,036 ही लिखते हैं, या फिर अगर जरूरत होगा 37 करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 + 1 + 2 हो गया, तो कितना हो गया, 6 + 2 हो गया 8। ठीक है, 8 नंबर कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो अगर हम लोग वहाँ पे देख लो 2 4 5 5th है, ये 8 नंबर का सॉरी ये 8 नंबर कैंडल है आपका। ठीक है, ये 8 नंबर कैंडल है। देखो मार्केट नीचे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने में जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि अगर मार्केट 8 नंबर 9 नंबर कैंडल हो रहा है तो थोड़ा प्राइस एक्शन देखा करो। जैसे कि फीब रिट्रेसमेंट से अगर मैं ये ओपनिंग लेवल, मतलब आज का ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक कंसीडर करूंगा, तो देखोगे तो उसका 0.5 का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हूँ। अगर 8 नंबर कैंडल आ रहा है या 9 नंबर कैंडल इंपॉर्टेंस आ रहा है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखा करो। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 0.5 का लेवल था, तो आप डाउन साइड के लिए नहीं जाओगे, बच जाओगे। ठीक है, फिर लॉन्ग साइड के लिए आप जाओगे कहाँ पे, जब यहाँ पे क्रॉस किया, देखो ब्रेक किया, उसके बाद देखो यहाँ पे डोजी बनाया, फिर एक सॉलिड कैंडल बनाया, तो आप इधर कहीं पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये है 72 पॉइंट्स का, टारगेट आपको 72 पॉइंट्स का आपको देखना चाहिए। देख रहे हो एग्जैक्टली, देख रहे हो मार्केट ने 72 पॉइंट्स का टारगेट दिया, आप यहाँ पे एंटर करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस 72 पॉइंट्स, टारगेट ऊपर साइड पे 72 पॉइंट्स, इजी टारगेट। ठीक है, रैंडम आप किसी भी दिन पे आप जाके देखना, बैक टेस्टिंग करना, जो स्ट्रैटेजी, देखो मैंने बहुत बैक टेस्टिंग किया इस पे, बिना मेहनत का ये सब चीज आपको नहीं मिलने वाला है। तो इतना जब मैं मेहनत करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज अगर किसी के पास रहेगा ना, तो ये सबको लाखों का कोर्स पे भी सेल करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि ये वर्किंग स्ट्रैटेजी है। और आप मतलब ऐसा नहीं कि आज काम कर रहे हो, आप पुराना डेट पे भी आप जाके देखोगे, अक्टूबर नवंबर को किसी भी डेट पे आप जाके देखना, ये काम किया होगा। ठीक है, लास्ट बार है ये, चलो इस दिन का देखते हैं या फिर इस दिन का ही देखते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग वैल्यू क्या है, 19064। ओके, 19064 क्या आ रहा है, 148, सबको मिला लो कितना हो रहा है, 14 हो गया आपका 12, मतलब सॉरी 8 + 4 12 + 1 हो गया 13 हो गया, सब 1 + 3 = 4। तो 4 नंबर कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 नंबर कैंडल को मार्क कर दूंगा। यह हो गया आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4th नंबर कैंडल है। ठीक है, तो 4th कैंडल को देखो मार्केट ने क्रॉस कहाँ पे किया है, यहाँ पे क्रॉस किया, इमीडिएट कैंडल ऊपर चला गया, तो आप एग्जिट कर जाओगे, अगर आप लिए भी होंगे एग्जिट कर जाओगे, या फिर वेट करना एक कंफर्मेशन के लिए, उसके नीचे जाने तो सस्टेन करा तो अब आप एंटर करो, बेटर है। अगर आप लिए भी होंगे ठीक है, यहाँ पे निकल गए। ठीक है, सेकेंड ट्रेड आपका कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और आपका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट आएगा, 94 पॉइंट का, टारगेट आपका कितना पॉइंट आएगा, 94 पॉइंट आया। यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओगे, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है, एग्जिट कर जाओ। अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। तो आप 94 पॉइंट नॉट बैड, राइट। अब रेंडमली आप देख रहे हो, हम लोग किसी भी दिन का डेट का जाके देख रहे हैं, इस दिन का हम लोग देखते हैं, ये क्या है 19233 19233 257.9, तो इसको लिख सकते हैं 258, 8 5 13, 2 हो गया आपका 15, 1 + 5 = 6। ठीक है, 6 नंबर कैंडल इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस सेक्शन भी देखेंगे हम लोग, जैसे मैं बोलता हूँ 6-7 कैंडल आ रहा है, तो यहाँ से आप ये हाई तो कंसिडर कर लो। ठीक है, ये जो लो है जहां से ओपनिंग है, ये एक स्विंग बन गया आपका, इस स्विंग का 0.5 एंड 0.618 जोन को आप मार्क कर दो। अगर उधर कहीं पे आएगा तो मार्केट पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या आ रहा था, 6 नंबर कैंडल इंपॉर्टेंस आ रहा था, तो 3 5 ये 6, तो ये 6 नंबर कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। उसको तोड़ा मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मार्केट ने तोड़ा। बेसिकली जब मार्केट ऐसे रिट्रेसमेंट लेने के बाद ब्रेक करता है ना, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको, ये जो छोटा वाला स्विंग है ना, उसके हिसाब से टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 36 पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ये 1:1 हो गया। उसके बाद जाएगा तो 72 पॉइंट्स,
यहाँ पे जाके आया, बट स्टिल आप देखो ये 0.5 का भी लेवल है आपको, ठीक है। तो छोटा मोटा टारगेट लेके आपको निकल जाना होगा इधर कहीं पे, बट स्टिल मार्केट ने टारगेट दिया आपका, ठीक है। काफी टाइम वेट करवाया बट टारगेट दिया, ठीक है।